टुडे आई हैव अ स्टोरी टू शेयर विद यू। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम चैन था। इन अ विलेज देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन नेम्ड चैन। चैन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था, प्यार, हंसी और मेहनत। ही हैड लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ फुल ऑफ लव, लाफ्टर एंड हार्ड वर्क। कभी उसका घर बच्चों की चहल पहल और हंसी से भरा रहता था। Once his house was filled with the chatter of his children and the warmth of companionship. लेकिन अब घर में लोग तो थे, फिर भी चैन को गहरी खामोशी महसूस होती थी। But now, though the house remained filled with people, it felt quieter than ever. It felt quieter than ever. हमेशा की तरह उसको खामोशी नज़र आती थी हमेशा से। अब उसको खामोशी सी नज़र आती थी घर में। चैन के 2 बेटे थे और एक बेटी और कई पोते पोतियाँ थे। फिर भी अपनी बुजुर्गी में वो पहले से कहीं ज़्यादा अकेला महसूस करता था। चैन हैड 2 sons and a daughter and many grandchildren. Yet means फिर भी. Yet in his old age he felt more alone that he ever had। मतलब पहले उसने कभी ऐसा अलोन फील नहीं किया था अपने आप को जैसा वो अब फील करता था। हर सुबह वो जल्दी उठता, सोचता कि आज कुछ अलग होगा, कोई उससे बात करेगा, उसकी तबीयत पूछेगा या उसके साथ चाय पिएगा। He would wake up early, hoping that today would be different, that someone would sit with him, ask him about his health, or maybe share a cup of tea। लेकिन हर दिन वही बीतता। उसके बच्चे अपने कामों में व्यस्त रहते, पोतियाँ पोते फ़ोन और पढ़ाई में लगे रहते। बट एवरी डे द रूटीन रिमेन्ड द सेम। हिज चिल्ड्रन वर बिजी विद देयर जॉब्स, हिज ग्रैंड चिल्ड्रन एब्जॉर्ब्ड इन देयर फोन्स एंड स्टडीज़। और उसकी पत्नी, उसकी सच्ची साथी, कुछ साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। एंड हिज वाइफ, हिज वन ट्रू कंपेनियन, हैड पास्ड अवे अ फ्यू ईयर्स अगो। चैन कोशिश करता उनसे अपनी कहानियाँ साझा करने की, मतलब अपने बच्चों से। चैन कोशिश करता उनसे अपनी कहानियाँ साझा करने की या कोई सलाह देने की। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। Chen would try to engage them, sharing stories of his youth or bits of advice. He had so much to share with them. अपने संघर्षों की कहानियाँ कि कैसे उसने अपनी मेहनत से परिवार को बनाया और कैसे दुनिया उसके ज़माने से इतनी बदल गई। He had many tales of his struggles, how he built a life for his family from nothing. From nothing means ज़ीरो से उसने शुरू किया था। How the world had changed so much since his time. लेकिन कोई सुनता ही नहीं था। वह सिर हिलाकर चले जाते, उनकी नज़रें कहीं और होती। But no one would listen to him. Their eyes would be elsewhere or somewhere else. They would nod distractedly. Nod मतलब सिर हिलाना, सिर हिलाकर चले जाते। चैन बेचैन हो जाता, उसका दिल टूट जाता था। वो ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा था, बस थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी तवज्जो। चैन वुड बिकम रेस्टलेस बेचैन। हिज हार्ट एक्ड, हर्ट नहीं, हार्ट एक्ड दर्द होता था, मतलब उसके दिल दुखता था। ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर मच, जस्ट अ कन्वर्जेशन, अ मोमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। वह खुद को अदृश्य महसूस करने लगा था, जैसे उसकी आवाज़ की कोई कीमत ही नहीं रही। ही फेल्ट हिमसेल्फ इनविजिबल, एज इफ़ हिज वॉइस नो लॉन्गर मैटर्ड। एज इफ़ मीन्स मानो जैसे कि उसकी आवाज़ अब कोई मैटर ही नहीं करती है। जिनके लिए उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, अब वही लोग उसे एक पुराने सामान की तरह समझने लगे थे। द फैमिली ही हैड वर्कड सो हार्ड फॉर
The family he had worked so hard for now treated him like a relict of the past. शाम को वह अपनी कुर्सी पर बैठता, अपनी कुर्सी पर बैठकर पुरानी तस्वीरें देखता जिनमें उसकी ज़िंदगी की यादें बसी थीं। शाम को वो अपनी कुर्सी पर बैठकर पुरानी तस्वीरें देखता जिनमें उनकी ज़िंदगी की पुरानी यादें बसी थीं। In the evening, he would sit in his chair looking at old photographs, his mind swirling with memories. Swirling पुरानी यादों में खो जाना, झूल जाना। उसे वो दिन याद आते जब उसके बच्चे उससे सलाह मांगते थे और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। He remembered the days when he was the center of his family. Everyone turned to him for advice and support. अब वह बस एक बूढ़ा आदमी बनकर रह गया था। Now he was simply there an old man, जिसे सिर्फ देखभाल की ज़रूरत समझी जाती थी लेकिन किसी की बातचीत का हकदार नहीं। Who was considered as a need of care but not worthy of anyone's conversation. एक रात जब उसका अकेलापन असहनीय हो गया, चैन की आंखों में आंसू आ गए जो अक्सर आते रहते थे। One night when his loneliness became unbearable or intolerable, he had tears in his eyes which used to come frequently, जो हमेशा आते रहते थे। उसे एहसास हुआ कि सच में उसे जो तकलीफ़ हो रही थी वो उसकी उम्र की नहीं थी, वो उसकी उम्र नहीं थी। He realized the painful truth. It was not his age that was bothering him. जो उसे बॉदर कर रहा था वो उसकी एज नहीं थी। मीन्स वो अपनी एज से परेशान नहीं था। असली तकलीफ़ तो इस बात की थी कि वह अपने ही घर में अनसुना और अनदेखा हो गया था। द रियल पेन वॉज दैट ही वॉज अनहर्ड, अनहर्ड जिसे कोई ना सुने, अनहर्ड एंड इग्नोर्ड इन हिज ओन होम। हर बीतते दिन के साथ चैन का मन टूटता जा रहा था, उसकी आत्मा धीरे धीरे बुझ रही थी। एवरी पासिंग डे विद एवरी पासिंग डे चैन्स स्पिरिट गॉट फेडेड अ लिटिल मोर। उम्र से नहीं बल्कि उस दर्द से जो अनदेखा और अनसुना होने की तकलीफ़ से आता है। नॉट फ्रॉम एज बट फ्रॉम द अनबियरेबल बर्डन ऑफ बीइंग अनहर्ड एंड अनसीन। फ्रेंड्स, मैं इस कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन इसका एंड नहीं है, ये अभी एंड नहीं हुआ है। इसके बहुत सारे एंड हो सकते हैं, जैसे कि उसने सुसाइड कर लिया, मीन थोड़ा सा कहानी लिखने के बाद सुसाइड करेगा। और दूसरी बात, उसने अपनी विल, अपनी वसीयत में कुछ ऐसा लिख दिया कि सब लोग, उसके फैमिली मेम्बर्स उसकी ओर अट्रैक्ट हो गए। एंड सपोज़ उसने सबको कॉल करके बुलाया और सबको समझाने की कोशिश की। एंड एक और एंड हो सकता है कि उसने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाकर उनसे बातचीत की। एंड वन मोर एंड कैन बी दैट वो ऐसे ही सफ़र करता रहा जैसे कि वो कर रहा था और एक दिन उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। तो आपको जो एंड अच्छा लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं उसी एंड को अच्छे से मॉडिफाई करके उस आगे की कहानी, यानी कि कहानी का क्लाइमेक्स कर दूँगी आगे कहानी बनाकर। बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।